मधुबाला की सुंदरता, लोकप्रियता और उनकी अभिनय का शोर हॉलीवुड तक पहुंच रहा था। जब 60 के दशक में मधुबाला फिल्मों में काम करती थी, तो उनकी हुस्न का कायल हर कोई था। खूबसूरती ऐसी जिसकी चर्चा देश विदेश में थी। मधुबाला की खूबसूरती को देखकर उनकी तुलना कभी विश्व प्रसिद्ध अभिनेत्री मर्लिन मोनरो से की जाती थी, तो कभी उन्हें वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा कहा गया। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे मोहब्बत के दिन जन्मी एक ऐसी अदाकारा जिसे ताउम्र कभी मुकम्मल मोहब्बत शायद नसीब ही नहीं हुई। फिल्म मुगले आजम के एक गाने से पूरी दुनिया को मोहब्बत सिखाने वाली इस अदाकारा को जिंदगी में शायद कभी प्यार नहीं मिल पाया। अपनी हसीन अदाओं से लाखों दिलों पर राज करने वाली इस अदाकारा का को आखिर तक के दिनों तक प्यार नसीब नहीं हुआ। ऐसी अदाकारा जो बॉलीवुड की नगीना थी, मलिकाए हुस्न कही जाने वाली, वो अदाकारा कोई चांद का टुकड़ा नहीं थी। देखने में ऐसी लगती थी मानो पूरा चांद ही धरती पर आया हो। ऐसी चमक जिसे देख चांद भी शर्मा जाए। लोगों के दिलों में अपनी अदाओं से जज्बात पैदा करने वाली उस अदाकारा का नाम है मधुबाला। खूबसूरत आंखें, दिलकश अदाएं और कातिल मुस्कान वाली मधुबाला ने अपनी जिंदगी में बहुत सी परेशानियां झेली हैं। जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब उनके पास अपने पिता के कफन के पैसे तक नहीं थे। यहाँ तक कि अपनी बीमारी के दिनों में उनके पास उनका ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। आज हम उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से जानते हैं। 15 साल की उम्र में शुरू किया था फिल्मी सफर। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को हुआ था। दिल वालों की दिल्ली में जन्मी मधुबाला का असली नाम बेगम मुमताज जेहन देहलवी था। अताउल्ला खान और बेगम आयशा के घर जन्मी मधुबाला के लिए एक नजूमी ने भविष्यवाणी की थी कि वो एक दिन खूब नाम और शोहरत कमाएंगी। देश विदेश में उनका नाम जाना जाएगा। उस नजूमी की बात सिद्ध होगी। मधुबाला ने महज 9 साल की उम्र में बॉलीवुड में कदम रखा और 14 साल की उम्र में उन्हें पहला लीड रोल मिला। हालांकि मधुबाला की किस्मत चमकी फिल्म महल से। उस वक्त वो केवल 15 साल की थी। उसके बाद मधुबाला ने बैक टू बैक हिट फिल्में दी और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मधुबाला की सुंदरता, लोकप्रियता और उनकी अभिनय प्रतिभा का शोर हॉलीवुड तक जा पहुंचा। जब 60 के दशक में मधुबाला फिल्मों में काम करती तो उनके हुस्न का कायल हर कोई था। खूबसूरती ऐसी जिसकी चर्चा देश विदेश में थी। मधुबाला की खूबसूरती को देखकर उनकी तुलना कभी विश्व प्रसिद्ध अभिनेत्री मर्लिन मोनरो से की जाती, तो कभी उन्हें वीनस ऑफ इंडियन सिनेमा कहा गया। मधुबाला का नाम अपने समय की कुछ बेहद सुंदर अभिनेत्रियों में गिना जाता था। मधुबाला को गुजरे हुए वैसे तो लगभग आधी सदी बीत चुकी है, पर उनका जादू आज भी लोगों के सिर चढ़कर बोलता है। वैसे तो मधुबाला ने अपनी जिंदगी में खूब नाम और शोहरत कमाई, लेकिन जिंदगी में वक्त वो भी आया जब उन्होंने अपनी बहुत मुफिलसी में दिन गुजारे। 11 भाई बहनों में 5वें नंबर की मधुबाला के पिता दिल्ली की इंपीरियल तंबाकू कंपनी में काम करते थे, लेकिन 40 के दशक में वह अपनी जॉब से हाथ धो बैठे थे। इसके बाद उनके पिता ने अपने सभी बच्चों के साथ मुंबई की ओर रुख किया, जहां वो मधुबाला को लेकर एक स्टूडियो से लेकर दूसरे स्टूडियो में काम के सिलसिले में भागते दौड़ते रहते थे। मधुबाला के अलावा उनके 4 भाई अपने पैरों पर खड़े नहीं थे। ऐसे में एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके पिता का देहांत हुआ। वो उनके परिवार पिता के लिए कफन तक नहीं खरीद सका। बात मधुबाला की हो और दिलीप कुमार का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन दोनों के प्यार के किस्से से आखिर कौन नहीं वाकिफ था। दिलीप और मधुबाला का प्यार इस कदर परवान चढ़ा था कि इन दोनों के प्यार के कसीदे पढ़े जाने लगे थे। ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और दोनों की शादी का फैसला भी कर लिया था। यहाँ तक कि दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। वैसे तो मधुबाला और दिलीप कुमार के अलग होने की वजह उनके पिता अताउल्ला खान को माना जाता है, पर सालों बाद मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने एक इंटरव्यू में इस राज से पर्दा हटाया। दरअसल एक फिल्म की शूटिंग के लिए मधुबाला को ग्वालियर जाना था, लेकिन डकैत इलाका होने की वजह से उनके पिता B.R. चोपड़ा से लोकेशन चेंज करने को बोला। हालांकि चोपड़ा इसके लिए राजी नहीं हुए और उन्होंने दिलीप कुमार से मधुबाला को समझाने को कहा, लेकिन मधुबाला अपने पिता के खिलाफ जाने से के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई।
इसके बाद दिलीप और मधुबाला के रिश्ते में दरार आ गई। एक बार दिलीप ने मधुबाला के सामने शर्त रखी कि वो फिल्में छोड़कर उनसे शादी कर लें, लेकिन उल्टा मधुबाला ने उनके सामने शर्त रख दी कि दिलीप उनके पिता से माफी मांगे। लेकिन दिलीप भी अपनी जिद पर अड़े रहे और दोनों का प्यार हमेशा के लिए खत्म हो गया। अपनी हसीन और दिलकश अदाओं से मधुबाला ने लाखों दिलों पर राज किया है, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों पर तक वो प्यार के लिए तरसती रहीं। वैसे तो उनका जन्म वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था, यानी कि प्यार के दिन, लेकिन उन्हें कभी प्यार नसीब नहीं हुआ। अपने समय में मधुबाला का नाम वैसे तो कई एक्टर्स के साथ जुड़ा गया, लेकिन मधुबाला ने दिलीप कुमार से सच्चा प्यार किया था। हालांकि दिलीप कुमार से जुदा होने के लिए बाद मधुबाला ने जल्दी ही किशोर कुमार से शादी कर ली थी, लेकिन किशोर उनके आखिरी दिनों में उनका साथ छोड़कर चले गए थे। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला ने किशोर कुमार से शादी कर ली। किशोर कुमार मधुबाला से बेहद प्यार करते थे। साल 1960 में दोनों की शादी हो गई। उस वक्त मधुबाला 27 साल की थी, लेकिन शादी के बाद ही पता चला कि मधुबाला के दिल में एक छेद है। ये जानकर कि अब मधुबाला ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगी, किशोर कुमार ने मधुबाला के लिए मुंबई के कार्टर रोड में एक घर खरीद कर दे दिया और उन्हें एक नर्स के साथ वहीं छोड़ दिया था। वो मधुबाला से 4 महीने में एक बार मिलने जाया करते थे, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने मधुबाला का फोन तक उठाना बंद कर दिया। उनके आखिरी दिनों में उनके साथ कोई नहीं था। महज 36 साल की उम्र में अपनी अदायगी से हर किसी को कायल करने वाली मधुबाला ने 23 फरवरी 1969 को दुनिया अलविदा कह दिया। मधुबाला को हम मुगले आजम के लिए याद करते हैं। उनका जो वो गाना प्यार किया तो डरना क्या सुपर हिट रहा था, जो आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। मधुबाला एक ऐसी हीरोइन थी जिनको प्यार और किस्मत ने कभी साथ नहीं दिया। वो प्यार में हमेशा असफल रही। खूबसूरती में वो बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन प्यार के मामले में वो बहुत ही बदनसीब थी। तो कैसा लगा आप लोग को हमारा ये किस्सा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।